दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए कुछ और खतरनाक सवालों के शानदार जवाब बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए पहला खतरनाक सवाल, क्या ये MLM है? जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करे, ये सवाल सुनते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए और अपने दिल पर हाथ रखते हुए गर्व के साथ बोलना है, सर क्या शानदार बात कही आपने और मुझे खुशी है आप इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जितना जानकारी है, आप तो इस बिज़नेस के ज़रिए लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। और अभी तक आपने MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ MLM क्या है। MLM का मतलब है बेहतर जिंदगी। MLM का मतलब है सकारात्मक नजरिया। MLM का मतलब है सुनहरा भविष्य। MLM का मतलब है ना उम्मीदों में उम्मीद की किरण। MLM का मतलब है सपनों का पूरा होना। MLM का मतलब है जीतने का जुनून। MLM का मतलब है जिद्दी। MLM का मतलब है एक दूसरे की मदद करना। MLM का मतलब है जिंदगी को काटना नहीं बल्कि जिंदगी को जीना। MLM का मतलब है कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट लेवल पर होना। MLM का मतलब है अपने मेहनत के हिसाब से इनकम। MLM का मतलब है रिस्पेक्ट। MLM का मतलब है परेशानियों से भागना नहीं बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना। MLM का मतलब है सबका साथ सबका विकास। MLM बिजनेस में आप अपने मेहनत के हिसाब से पैसे तो कमाएंगे ही, इसके अलावा सही मायने में हमें जिंदगी कैसे जीना है ये भी MLM सिखाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको खुद पर इतना भरोसा हो जाता है, अगर आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए आप उसका डट कर मुकाबला कर पाते हैं और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से जवाब दिया तो आपकी बात सीधे आपके प्रोस्पेक्ट के दिल और दिमाग पर लगेगा और आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत होगा। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए दूसरा खतरनाक सवाल मैं पूछकर बताऊंगा। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए और उसके बाद आपको बोलना है, क्या बात है सर, आपका इस सवाल ने मेरा दिल जीत लिया। आपका ये सवाल सुनकर मेरे नज़र में आपका इज्जत और बढ़ गया है, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की तो यही पहचान है। कोई भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले अपने परिवार के साथ बैठकर उसके बारे में प्लानिंग करें। सर आपसे एक गुजारिश है, आप जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अपने परिवार वालों से बात करें तो मुझे भी अपने साथ में ज़रूर रखें ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं। इस तरह से उनको राजी कर लेना है ताकि जब आपका प्रोस्पेक्ट अपने परिवार वालों से बात करे तो आपको साथ लेकर बात करे। और आपको अब उनसे पूछना है उनके परिवार के वो लोग जिनसे वो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं किस टाइम पर घर पर होते हैं, और उसी समय आपको उनके साथ ये फाइनल कर लेना है किस टाइम में वो अपने परिवार वालों से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेगा। और टाइम सेट होने के बाद उनसे बोलना है, ठीक है सर, मैं ठीक इस समय आ जाऊंगा। फिर आप अपने परिवार वालों से इस अपॉर्चुनिटी के विषय में बात कर लीजिएगा। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने परिवार वालों से बात करेगा तो आपके पास ये मौका होगा आप उनके परिवार वालों को अच्छी तरह से समझा पाए, और जब आप उनको समझाएंगे तो वो लोग ज़रूर समझेंगे और इस तरह से आपके प्रोस्पेक्ट को परिवार का साथ मिलेगा तो आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होकर आपके साथ जुड़ेगा। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे जाने वाला तीसरा खतरनाक सवाल, यह काम मुझे पसंद नहीं है। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपको यह बात बोले तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए और उसके बाद आपको बोलना है, आपके बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो काम पसंद हो वही काम करना चाहिए। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए, सर हमारी खुशी तो हमारे परिवार की खुशी में होती है और हम उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। कई बार हमें वो काम भी करना पड़ता है जो हमें पसंद ना हो, जैसे सुबह 5 बजे उठना अच्छा नहीं लगता फिर भी उठना पड़ता है। शरीर को फिट रखने के लिए बॉस की डांट सुनना अच्छा नहीं लगता फिर भी सुनते हैं। बस में धक्के खाकर सफ़र करना अच्छा नहीं लगता फिर भी बस में सफ़र करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं लगता फिर भी करना पड़ता है। और जब बात परिवार की हो तो हम ये नहीं देखते हमें क्या पसंद है क्या नहीं है, बल्कि हम अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो काम भी कर लेते हैं जो हमें पसंद ना हो। सर एक बात बताइए, अगर आपको एक ऐसा काम मिले जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आपको पता हो कि इस काम के जरिए
आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, अपने परिवार के भविष्य को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप बताइए सर, वो काम तो आप करेंगे? आपका प्रोस्पेक्ट आपसे तुरंत बोलेगा हाँ, क्योंकि जब बात परिवार के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की हो, तो हर इंसान ये चाहता है उसके परिवार के वर्तमान और भविष्य बेहतर हो। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बोलना है, आज मैं आपको जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, इसके जरिए से आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं और उनका भविष्य बेहतर बना सकते हैं। अब आपका प्रोस्पेक्ट आपके जवाब से पूरी तरह से सहमत होगा और आपके प्लान को सुनने के लिए बिल्कुल पॉजिटिवली तैयार होगा। उम्मीद करता हूं अगर आपने इन सवालों का ऐसे जवाब दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके जवाब से पूरी तरह से सहमत होगा और आपके साथ जरूर जुड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।